वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो तो आपको याद होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसका एक तरीका जो है हम पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द फैक्टराइजेशन मेथड। हमने ऑलरेडी जो है फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ लिया हुआ है। हमने आपको याद होगा फैक्टराइजेशन मेथड जो है हम ऑलरेडी उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड जो है आप ऑलरेडी जो है वो समझ चुके हैं। तो दूसरा, जैसा मैंने आपको बोला था कि दूसरा मेथड जो है उसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इट इज नोन एज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है वो आज हम डिस्कस करने जाएंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लेट करते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, ax square plus bx plus c is equal to 0. So quadratic equation can be written in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो किस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, एक तो ये मैंने लिख दिया है और एक ये जनरल मेथड है, और एक दूसरा ये पहला वाला पार्ट 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैं दोनों को साथ साथ चलाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए किस तरह से इसको सॉल्व करना। तो देखिए, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस पूरे को मैंने a से डिवाइड करना है और इस पूरे को भी a से डिवाइड करना है। मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मैंने a से डिवाइड करना है। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से आपने दोनों पार्ट्स को डिवाइड करना। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो अब जरा देखिए क्या बनने जा रहा है। इसको डिवाइड करूंगा तो ये x स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि ax स्क्वायर था, ax स्क्वायर अपॉन a x स्क्वायर। ये bx अपॉन a क्या हो जाएगा, b अपॉन ax, और ये तो हो जाएगा c अपॉन a, और 0 अपॉन a तो रह जाएगा 0। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, हमें दोनों साइड्स को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से डिवाइड करना है। यानी कि यहां पर क्या करना पड़ेगा मुझे, आई हैव डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर 3 अपॉन 4x प्लस 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। आई एम श्योर आपको पहला स्टेप जो है वो समझ आ गया होगा। ये फर्स्ट स्टेप था। अब ये तो फर्स्ट स्टेप था। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे वो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। जैसे ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ठीक है जी, क्या किया हमने, आप देखिए इसको c अपॉन ए को हम ट्रांसपोज कर गए हैं, यहां पर ले गए। तो इसका मतलब है यहां पर भी हमें यही करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 4। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया था, आपने डिवाइड किया था दोनों साइड्स को a से। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप उस तरफ ले गए। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा b अपॉन ए एक्स, ओके, और ये माइनस सी अपॉन ए भी हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों तरफ b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे। b अपॉन 2a का होल स्क्वायर यहां पर ऐड किया, ऐसे ही b अपॉन 2a का होल स्क्वायर आप यहां पर भी ऐड कर देंगे। तो क्या स्टेप था, इस तरफ भी b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड किया, यहां पर भी b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड किया। इसका मतलब है आप समझ सकते हैं यहां पर भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 5 अपॉन 4 भी ऐसे ही रहेगा। इस तरफ भी b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड होगा। b क्या है, 3 अपॉन 2 फॉर्मूले का, और a क्या है, 4 होल स्क्वायर प्लस
3/2 × 4 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, वी जस्ट एडेड b/2a होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ b/2a का होल स्क्वायर जो है वो ऐड कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। पहला स्टेप जो है उसमें क्या है, वी डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय a, तो ax² हो गया x², bx/a क्या हो गया b/ax, c/a इज इक्वल टू 0। और फिर हमने क्या किया, c/a को उस तरफ ले लिया। और मैंने ये जो पहला क्वेश्चन था इसको भी आपके साथ साथ मैं चला रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि यही स्टेप्स जो हैं आपने यहां पर भी अप्लाई करने, यानी कि क्वेश्चन तो इस फॉर्म में आपको गिवन होगा और क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में गिवन है तो आपने इसी तरह के स्टेप्स जो है जो यहां पर आप यूज कर रहे हैं वो भी यहां पर आपने यूज में लाने हैं। अब जरा देखिएगा यहां पर कुछ खास होने वाला है और वो क्या है, जरा इसको देखिए, इसको आप देख रहे हैं क्या, मैं इसको आपको साइड पे बता रहा हूं। ये था b/ax, ओके। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 2 इंटू, ओके, 2 इंटू b/2ax। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखिए क्या है, ये b/a था, b/a, मैंने सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, बाकी तो वही है bx और a, ये तो वही है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। लेकिन ये कुछ ऐसे नहीं बन गया, देखिए a² प्लस b², ये देखिए पूरा a² प्लस b² प्लस ये जो है वो इस फॉर्म में है, तो हो गया 2ab, इस तरह से। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। और यहां पर देखिए क्या बना, -c/a प्लस b²/4a²। मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है, ओके। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। a² प्लस b², और ये जो है इसको 2ab की फॉर्म में लिखा जा सकता है जो मैंने आपको लिखकर बताया यहां पर। तो b/2a का होल स्क्वायर ये हो गया -c/a प्लस b²/4a², ओके। तो ये जरा देखिए क्या बनने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी, ये तो ऐसे रहेगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, लेकिन इसका क्या होने वाला है वो देखिए आप। एलसीएम आएगा 4a², ओके। तो ये a है और ये 4a² है, तो 4a माइनस 4ac प्लस b²। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये स्क्वायर हटा देते हैं। अगर ये स्क्वायर यहां से हटा देंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहां पर स्क्वायर रूट लगना चाहिए। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में भी, जब स्क्वायर हटाते हैं और स्क्वायर रूट लगाते हैं तो वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। तो प्लस माइनस दोनों यहां पर आपके लिए आ जाएंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जरा देखिए ये क्या बनने वाला है, ये रूट ऑफ b² माइनस 4ac प्लस माइनस, ये तो वैसे ही रहेगा। अब ये रूट ऑफ 4a² है, ये होता है 2a। अब मैं क्या करूंगा, इस b/2a को उस तरफ ले जाऊंगा। तो जरा देखिए क्या बन गया, x इज इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। एलसीएम आ जाएगा इसका, आप देखिए 2a, तो यहां पर आ गया माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac। इस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने x की वैल्यू जो है वो निकाल ली। आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करके x की वैल्यू निकाली। ये जो वैल्यू निकली है ये x की वैल्यू है, ये देखिए ये आपने x की वैल्यू निकाली है। तो मैं यहां पर ये चला रहा था, आप देखिए जरा इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टेप याद होगा जहां मैंने क्या किया था, b/a की जगह यहां पर साइड पर मैंने आपको करके दिखाया था कि ये जो b/a है, b/a इसको मैंने इस तरह से लिख दिया था, 2 b/ax 2 इंटू b/2a इंटू x, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आप इसको भी लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड।
ओके, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने के कारण आपका ये पूरा एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा x प्लस 3/8 का। 3/8 क्यों लिया? क्योंकि 2 4 8 होता है। और आगे चलते हैं, इट इज -5/4 प्लस 9/64। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सॉल्व कीजिए। ये एलसीएम आएगा 64 और 4 16 और ये आ गया 80 प्लस 9। ठीक है जी, चलते हैं आगे। व्हाट इज दैट? x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज व्हाट? इट इज 64 माइनस 71। यह आपका आ गया 64 माइनस 71। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इस स्क्वायर को हटाता हूं तो ये स्क्वायर हटाने के कारण क्या होगा? इस तरफ स्क्वायर रूट लगेगा, जो कि मैंने आपको बताया प्लस और माइनस में होता है। और अब जरा देखिए, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ -71/8, क्योंकि रूट 64 जो होता है वो 8 होता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू -3/8 प्लस माइनस रूट ऑफ -71/8। सॉल्व कीजिए, आपके पास एलसीएम जो है वो 8 आ रहा है। तो ये आपके पास हो गया -3 प्लस माइनस रूट ऑफ -71 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये आपका आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन था 4x² प्लस 3x प्लस 5। तो 4x² प्लस 3x प्लस 5 जब आपने सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया -3 प्लस माइनस रूट ऑफ -71/8। ये आपके पास आंसर आ गया। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये जो रूट में नेगेटिव है ये रियल नंबर नहीं हो सकता, इसीलिए अक्सर इसको हम कंसीडर नहीं करते, सॉल्व भी नहीं करते, बिकॉज राइट हैंड साइड इज नेगेटिव। बट x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर जो है इट कैन नॉट बी नेगेटिव ना। वाई? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो आपके पास आंसर आ रहा है -71/64 आ रहा है, और ये क्या है? ये क्या है? रेज टू पावर 2 है, और रेज टू पावर 2 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इनफैक्ट नेगेटिव हो तब भी वो पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन अगर आप देखें x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, आपका आंसर आने वाला है -71/64। तो स्क्वायर किसी चीज का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर आया हुआ है। ठीक है, तो हम इतना ही छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने आपको इसलिए करके दिखाया क्योंकि मैं इसका जनरल मेथड के पैरेलल इसको चला रहा था, तो मेरा फर्ज था कि मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊं। तो एक बात आपने याद रखनी है, जब नेगेटिव अंदर आ जाए रूट के, तो वो क्वेश्चन जो है उसको हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो खैर, लेकिन मुझे करना था इसलिए मैं इसका पूरा आपको ये करके दिखाया। तो आपने अभी भी जो किया वो क्या था? 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैं आपको एक चीज बताऊं, स्टेप्स में आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि आपको स्टेप्स जो है वो बता सकूं। अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं और स्टेप्स यहां पर समझते हैं। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। तो याद है आपको, पहला स्टेप जो था, दोनों साइड्स को a से डिवाइड करना, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x² से। कोएफिशिएंट ऑफ x² है √3, तो ये आपके पास आएगा x² प्लस 10/√3x प्लस 7√3/√3 इज 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है? अब देखिए, मैं इसको कैसे लिखूंगा? x² प्लस, यहां पर देखिए 10/√3, इसको मैं 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है जी। और x तो अपनी जगह है, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मुझे देखना है कि ये किस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप इस पार्ट को किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद अगला स्टेप आपको याद होगा, C/A जो है आपने इस तरफ लेना है।
तो मैं c अपॉन ए, जो कि ये आपका 7 आ गया, मैं इसको इस तरफ ले जाता हूं। जब मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा ये बनेगा एक्स स्क्वायर 10 अपॉन रूट 3x इज इक्वल टू -7। अब आपको अगला स्टेप याद होगा, मुझे क्या करना था, दोनों तरफ को b अपॉन 2a के होल स्क्वायर को ऐड करना था, दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। मैं इस तरफ अगर b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड करूं तो जरा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10 अपॉन रूट 3x प्लस b क्या है जी, b है आपका 10, ओके, अपॉन 2a हो गया 2 रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7 प्लस 10 अपॉन 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। तो आपने दोनों तरफ क्या किया, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर जो है वो दोनों तरफ आपने ऐड कर दिया। b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, b जो है वो क्या है 10 है, और 2a जब करोगे तो 2 रूट 3 हो जाएगा, 10 अपॉन 2 रूट 3 स्क्वायर यहां पर, 10 अपॉन 2 रूट 3 स्क्वायर यहां पर ऐड कर दिया। मैंने आपको ये समझाया था कि यहां पर एक्चुअली होता क्या, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो जरा आप देखेंगे ये फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो गया, x प्लस 10 अपॉन 2 रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7 प्लस 100 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 3 12। आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं। जरा देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 50 और ये 2, सॉरी ये सीधे 4 से कट रहा है, 4 25 और 4 3 तो आपके पास आ जाएगा -7। चलिए अगले स्टेप में लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा x प्लस 5 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7 प्लस 25 अपॉन 3, क्योंकि ये कट गया 4 से ना, 4 25 और 4 3 12, ओके, ये कैंसिल हो गया। अब ये यहां से स्क्वायर में अगर हटा दूं तो दूसरी तरफ क्या है, प्लस माइनस लग जाएगा और साथ में स्क्वायर रूट। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो जरा देखिए ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू -5 अपॉन रूट 3, ओके, यहां से वहां चला गया -5 अपॉन रूट 3 प्लस माइनस, और ये क्या बन जाएगा जरा देखिए, द एलसीएम इज 3, -21 प्लस 25, व्हाट इज दैट, इट इज प्लस माइनस रूट ऑफ 4 अपॉन 3, ओके। तो ये आपका क्या बन जाएगा जरा देखिए, x इज इक्वल टू -5 अपॉन रूट 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 4, वो हो गया 2 अपॉन रूट 3। तो जरा देखिए एलसीएम जो है वो क्या आने वाला है, एलसीएम आने वाला है रूट 3, ओके, और ऊपर आ गया -5 प्लस -2। तो इसका मतलब है आपके पास आंसर जो है कुछ इस तरह से आएगा, x इज इक्वल टू -5 प्लस 2, -5 प्लस 2 क्या होता है जी, वो होता है -3, तो -3 अपॉन रूट 3, और दूसरा आंसर इसका क्या होगा, -5 -2, वो हो गया -7 अपॉन रूट 3। आप लोग इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं। डिनोमिनेटर में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि रूट जो है वो ना बचे, और डिनोमिनेटर में रूट ना बचे इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। एक छोटा सा कंसेप्ट है रैशनलाइजेशन का, आपको याद होगा, वो आपको रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो यहां पर अप्लाई करना है। आप रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट यहां पर अप्लाई करेंगे और ये समस्या जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं क्योंकि स्क्रीन में ये आया नहीं था, तो मैंने अभी देखा, नोटिस किया कि वो आउट ऑफ स्क्रीन हो गया था। तो आप देखिए x इज इक्वल टू -5 अपॉन रूट 3 प्लस माइनस -21 अपॉन, ये आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। रूट ऑफ 4 अपॉन 3 जो है वो 2 अपॉन रूट 3 होता है, -5 अपॉन रूट 3 प्लस -2 अपॉन रूट 3, सॉल्व कीजिए, रूट 3 एलसीएम -5 प्लस -2 हो जाएगा। तो -5 अगर +2 लेते हैं तो -3 बनेगा, -5 -2 लेते हैं तो -7 बनेगा, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अभी जो मेथड हमने किया वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। मेहनत करिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ज्यादा समय जो है
पढ़ाई लिखाई पर लगाइए, ये बड़ा क्रूशियल टाइम है आपके लिए, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। अपना ध्यान रखिए साथ में। गुड डे।